नमस्कार मित्रों, आप देखना शुरू कर चुके हैं वर्ल्ड स्वराज न्यूज। गो प्रणाम, वंदे को मातरम, भारत माता की जय। हम आपके समक्ष लाए हैं हमारा एक सबसे बड़ा शो, न्यूज का डीएनए टेस्ट। तो आज हम डीएनए टेस्ट करने वाले हैं हमारे स्वतंत्रता दिवस पर होने वाले ध्वजारोहण का। बात की जाए हमारे तिरंगे की सम्मान की बात की जाए तो तिरंगे के सम्मान के लिए तिरंगा हमारे भारत में लहराता रहे, उसके लिए भारत ने कितनी कुर्बानियां दी। जब भारत गुलाम था, भारत को आजाद कराने के लिए 7,31,000 लोग बलिदान हो गए। क्यों? क्योंकि हमारे भारत में तिरंगा लहराता रहे। तिरंगा हमारे भारत में लहराए, इसके लिए 7,31,000 लोगों ने बलिदान दिया। थोड़े बहुत नाम जानते हैं जो हमारे महान क्रांतिकारी हुए, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह खान, खुदीराम बोस, झांसी की रानी, मंगल पांडे। हम गिने चुने नाम जानते हैं, लेकिन सही रूप में यदि बात की जाए, भारत को आजाद कराने के लिए 7,31,000 लोगों ने बलिदान दिया। तब कहीं जाकर आज हमारा तिरंगा शान से लहरा रहा है। बात की जाए तिरंगे की तो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, जो हमारे भारत के प्रतीक है, राष्ट्र चिन्ह है, उनके कुछ प्रोटोकॉल्स भी होते हैं, उन्हीं में से तिरंगा एक है। जब हमारा भारत देश स्वतंत्र हुआ तो उस समय फिरंगियों का ध्वज भारत में लहरा रहा था, तो को निकाला और हमने हमारा तिरंगा ऊपर किया, धीरे धीरे किया। तो 15 अगस्त को, स्वतंत्रता दिवस को, हमारे तिरंगे को नीचे से ऊपर की ओर लहराया जाता है, उसे बोलते हैं ध्वजारोहण। और जब गणतंत्र दिवस होता है तो गणतंत्र दिवस के दिन हमारा जो तिरंगा होता है उसे इसी स्थान पे बंधा हुआ होता है, और हम उस तिरंगे को हम उसी स्थान से फहरा देते हैं। तो दो अलग अलग त्योहार पे दो अलग अलग प्रकार से तिरंगे को लहराया जाता है। हम इस प्रोटोकॉल की बात की जाए तो हमारे जो आज के नेता है, आप वीडियो देखिए, क्या इसका प्रयोग किया गया, क्या सही रूप में ध्वजारोहण हो पाया या नहीं हो पाया। हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, ध्वजारोहण कर रहे हैं, आप खुद वीडियो देखिए, आप बताइए क्या ध्वजारोहण हो पाया या नहीं हो पाया है। दूसरी बात की जाए तो 15 अगस्त के दिन भाजपा के विधायक संजय पाठक है, उन्होंने ध्वजारोहण किया है। तो आप देखिए उन्होंने कैसा ध्वजारोहण किया है, आपको हंसी आएगी। और अभी कुछ विवाद भी चला था, हरदा के कलेक्टर है, क्या आप वीडियो देखिए, क्या उन्होंने ध्वजारोहण किया या नहीं किया। आप कमेंट करके बताइए। ये वीडियो देखें, आप स्वयं कमेंट करके बताइए क्या इन्होंने ध्वजारोहण किया या नहीं किया। हम बात करते हैं लोगों से, इस पर लोग क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं, क्या ध्वजारोहण हो पाया या नहीं। सामने आया जिसमें मोदी जी ध्वजारोहण करते हैं दिख रहे हैं, तो क्या सही आपने देखा या नहीं देखा, ये क्या ध्वजारोहण हुआ देखिए, या नहीं हुआ? ये तकलीफ एक जगह नहीं आई है। ये ग्राम पंचायत से लेके हरदा जिले में भी थी, मध्य प्रदेश में भी कई जगह देखने को मिली है, और प्रधानमंत्री जी के वहां भी देखने को मिली है। आज हमारे लिए एक संकट का विषय आ गया कि हम तिरंगे की बात करते हैं, तिरंगे और देश की बड़ी बातें करते हैं, परंतु जो हमारे राष्ट्रीय त्योहार है उनका एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है कि उनको मनाने के लिए एक निर्धारित नियम है। 15 अगस्त के दिन हम आजाद हुए थे, मतलब हमारा झंडा बदला गया था, तो उस दिन ध्वजारोहण होता है, ध्वज नीचे से ऊपर जाता है और फिर हम उसको फहराते हैं। परंतु इस बार देखने को मिला है कि ध्वज सिर्फ फहराया गया, ध्वज का नीचे से ऊपर नहीं ले गए, ऊपर ही ले जाके। ये त्रुटि एक तरीके से बहुत ही गंभीर है। अगर आप और हमारे देश के प्रधानमंत्री और उनका कार्यालय इस तरह के सब्जेक्ट पर अगर सेंसिटिव नहीं है, तो ये देश की जो कोड ऑफ कंडक्ट है फ्लैग का, देश के मान सम्मान का बात है, उस पर सीधा प्रश्न चिन्ह है। संजय पाठक ने उल्टा तिरंगा लहरा दिया था, आप लोगों ने देखा होगा।
हद हो जाती है जब आप इतने साल से समाज सेवा में हैं, आप देश की बातें करते हैं। ये प्राइमरी बेसिक ड्यूटी होती है। मुझे लगता है कि जिस तरीके से हमारा एजुकेशन पिछड़ रहा है, जिस तरीके से हमारी जो पॉलिटिक्स है वो सेवा और जानकारी की थी, वो बिजनेस पॉलिटिक्स हो गई, उसमें इस तरह के परिणाम हमको देखने को मिलेंगे। हाँ, गलत हुआ है जी। तो आप उसमें क्या बोलेंगे, उस वीडियो को देखते हो क्या बोलेंगे आप? नहीं, वो गलत है। और ऐसे अधिकारी जो हैं जिनको मतलब कलेक्टर की जिम्मेदारी दी गई है, एसपी की जिम्मेदारी दी गई है, यदि वो स्वतंत्रता दिवस के दिन यदि प्रक्रिया नहीं जानते तो उन लोग की दोबारा ट्रेनिंग होनी चाहिए। सरकार उनको दोबारा प्रशिक्षित करे जी। एक वीडियो संजय पाठक का भी आ रहा है, उल्टा तिरंगा झंडा लहरा दिया। जो भी जिम्मेदार अधिकारी जो वहां गया था झंडा मतलब लहराने की उसकी जिम्मेदारी थी, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगली बार यदि आपको ये हादसे रोकना है सरकार को, तो जब तक दंड नहीं देंगे तब तक कुछ नहीं होगा। और एक मोदी जी का वीडियो था, उसमें भी सेम वही प्रक्रिया है, उसमें भी ऊपर नहीं किया था। नहीं, मोदी जी का वीडियो तो मैंने नहीं देखा। मैंने 2 वीडियो देखे हैं, जो वो दोनों वीडियो में तो मैं गलत मानता हूँ जी। ठीक 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 भाई साहब, ओके ठीक। हेलो हेलो जी। आदित्य कारगिल जी बोल रहे हैं? हाँ, बोल रहा हूँ सर। भाई साहब मैं बोल रहा हूँ अरुण मालवी। हाँ अरुण भाई बोलो। भाई साहब ये जो कल आपने वीडियो देखा होगा कलेक्टर महोदय का ध्वजारोहण वाला, उसमें क्या बोलेंगे आप? कौन सा वाला? ध्वजारोहण वाला। ध्वजारोहण वाला? हाँ हाँ हाँ। नहीं, तो वो चूंकि जिले के जिम्मेदार पद पे हैं तो उनको इन जो ध्वजारोहण के जो अपने नॉर्म्स हैं, है ना, हाँ वो नॉर्म्स का परिपालन सुनिश्चित करना था, है ना। हाँ ये है वो, क्योंकि जो उसकी पूरी संहिता है, तो जिले के प्रमुख अधिकारी को ही वो संहिता का पालन यदि नहीं करेगा तो आप सामान्य लोगों से कैसे अपेक्षा करेंगे। और एक वीडियो संजय पाठक का भी आ रहा है, बीजेपी विधायक है संजय पाठक। हाँ, उल्टा तिरंगा उनका भी लहरा दिया। वो तो जिस पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं यानी हाँ। संजय पाठक, हाँ तो उस पार्टी को तिरंगे ही से नफरत है। हाँ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में 52 साल तक तिरंगा नहीं लगाया, है ना। हाँ। तो वो तो तिरंगे के लिए उनके मन में कितना सम्मान है उससे जाहिर हो जाता है कि जिस पार्टी के वो प्रतिनिधि है, वो पार्टी जब तिरंगे का सम्मान नहीं करती, उसके वरिष्ठ लोग नहीं करते, तो संजय पाठक से क्या उम्मीद की जाए। एक मोदी जी का वीडियो भी ऐसे दिख रहा है। वो वही जो कुछ है, जो संघ की आइडियोलॉजी के लोग हैं उनको तिरंगे से नफरत है। यदि ये सब किया है तो उन लोगों ने जानबूझ के किया। पर बीजेपी जो तिरंगा यात्रा निकाल रही है, उनमें प्रेम भी तो है, बीजेपी तिरंगा यात्रा निकाल रही है। अरुण भाई, उनको तिरंगा यात्रा निकालने का अधिकार ही नहीं है, क्योंकि जो इनके जो गुरु गोलवलकर हैं, जो आरएसएस के चीफ रहे हैं, उन्होंने कई जगह लिखा है कि आजाद भारत के झंडे के रूप में तिरंगे को मान्यता नहीं दी जाना चाहिए। तो ये तो केवल जो हम लोगों के मन में तिरंगे के प्रति प्रेम है, आम जनता के मन में, उसका द्रोहन करने के लिए वो कर रहे हैं, इस्तेमाल करने के लिए। इनको तिरंगे से कोई प्रेम नहीं है, इनको तिरंगे से कोई वो नहीं है ना, सम्मान नहीं है इनकी। आरएसएस ने ये भी लिखा था कि ये जो कांग्रेस का झंडा था पुराना, वही राष्ट्रीय ध्वज बन गया। कांग्रेस का झंडा थोड़ी था, वो राष्ट्रीय आंदोलन का झंडा था जी। उस झंडे को लेके स्वतंत्रता संग्राम में कई लोगों ने अपने बलिदान दिए। उस तिरंगे झंडे के पीछे ही आज हम देश को स्वतंत्र पा रहे हैं, है ना। ठीक ठीक। जब हमने बीजेपी के जिला अध्यक्ष राजेश वर्मा जी से बात करनी चाहिए तो उन्होंने फ़ोन रिसीव नहीं किया। इस संबंध में जब हमने हरदा कलेक्टर से बात करनी चाहिए तो उन्होंने फ़ोन रिसीव नहीं किया।